हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे बर्लिन वॉल के बारे में कि किस तरीके से इस बर्लिन वॉल को बनाया गया। क्या ऐसे इंसिडेंसेस थे जिनकी वजह से इसको बनाना काफी जरूरी पड़ गया और फिर बाद में इसको क्यों तोड़ा गया। इसका पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, जहाँ पे एक साइड एक्सिस पावर कंट्रीज जैसे कि इटली, जर्मनी और जापान थी और दूसरी साइड में अलाइज पावर कंट्रीज जैसे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थी। तो जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो यहाँ पे अलाइज पावर्स के द्वारा एक्सिस पावर्स को पूरी तरीके से खदेड़ के भगा दिया। यहाँ पे जर्मनी की अगर हम बात करें, जिसको ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ग्लोबल मैप पे यूरोप के रीजन में जर्मनी पड़ता है, जिसकी कई सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे नीदरलैंड हो गया। उससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बेल्जियम है, लक्समबर्ग है, फ्रांस है। फिर नीचे चलते हैं तो स्विट्जरलैंड है। इस साइड में अगर हम आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है और चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारी इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब ये जो जर्मनी का जो मैप है कुछ इस तरीके से उस टाइम पे दिखता था, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था वेस्ट जर्मनी और दूसरा था ईस्ट जर्मनी। अब ये जो वेस्ट जर्मनी का रीजन था इसको वेस्टर्न पावर जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, इन तीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। पर जो ईस्टर्न सेक्शन था उसको सोवियत यूनियन, जिसको अब हम रसिया बोलते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अब यहीं पे उस टाइम इसकी जो कैपिटल थी जिसका नाम था बर्लिन, वो ईस्ट जर्मनी के रीजन में वैसे तो लोकेटेड थी। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। बट जो बर्लिन का रीजन था इसको भी अलाइज पावर्स के द्वारा डिवाइड किया गया था और इसमें कई सारे सेक्टर्स ऐसे बनाए गए थे कि जो वेस्ट बर्लिन का रीजन है उसको वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि फ्रेंच और ब्रिटिश और अमेरिकन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। बट वहीं पे जो ईस्टर्न सेक्शन है उसको सोवियत के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। बट सोवियत यूनियन जो था उस टाइम ये पूरी सिटी जो बर्लिन की थी इस पे अपना कंट्रोल चाहता था। इस वजह से ही 1948 में सोवियत के द्वारा जो पूरा बाकी का वेस्ट बर्लिन का रीजन था उस पर पूरी तरीके से ब्लॉकेड लगा दिया गया था, जिससे कि वहां पे स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सके। अब इसके रिस्पॉन्स में जो वेस्टर्न पावर्स वहां पे थी उन सब के द्वारा वेस्ट जर्मनी के रीजन से जो भी फूड्स की रिक्वायरमेंट थी, जो भी सप्लाईज की रिक्वायरमेंट थी, वो वेस्ट बर्लिन के रीजन में एयरलिफ्ट किया गया था और इसको ही बर्लिन एयरलिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये इस टाइप का जो एफर्ट था वो काफी अच्छा था वैसे तो, पर जो सोवियत यूनियन था वो भी इस टाइप का जो ब्लॉकेड था उसको ज्यादा लंबे पीरियड तक कंटिन्यू नहीं कर सकता था। इस वजह से सोवियत के द्वारा 1949 में इस ब्लॉकेड को अबेंडन कर दिया जाता है और उसी टाइम पे जो जर्मनी के जोन थे जिनको कि वेस्टर्न पावर्स के द्वारा, जैसे कि ये ग्रीन वाला जो रीजन है जिसको कि यूके के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, यहाँ पे इस रीजन को फ्रांस के द्वारा, इस रीजन को यूएसए के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इन तीनों को यहाँ पे कंबाइंड बना दिया गया कि यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया और उसको एक नया नाम दिया गया जिसका नया नाम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। वैसे ही ईस्टर्न सेक्शन की अगर हम बात करें जिसको पूरी तरीके से सोवियत के द्वारा कंट्रोल किया जाता था उसको नाम दिया गया था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये जो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इसको ही हम ईस्ट जर्मनी के नाम से जानते हैं और जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है इसको हम वेस्ट जर्मनी के नाम से जानते हैं। और जब सोवियत यूनियन के द्वारा ये ब्लॉकेड की सिचुएशन लगाई गई थी तो उस टाइम पे जो वेस्ट बर्लिन के लोग थे वो ईस्ट बर्लिन में आने लगे। काफी लाखों में रिफ्यूजीज वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन या फिर वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी में आए थे, जिसमें काफी सारे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स, इंजीनियर्स भी इंक्लूडेड थे। तो उस टाइम पे जो काफी ज्यादा पॉपुलेशन वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन में ट्रांसफर हुई थी, जिससे कि यहाँ पे काफी ज्यादा इमिग्रेशन बढ़ा था। तो इस चीज को रोकने के लिए सोवियत के द्वारा 1961 में जो ईस्ट जर्मनी के या फिर ईस्ट बर्लिन के जो रीजन थे उन सबको पूरी तरीके से, बॉर्डर रीजन जो थे उनको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया था। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके कुछ पीरियड बाद यानी कि 2 सप्ताह के पीरियड के अंदर ही ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे उन सब के द्वारा वेस्ट जर्मनी का जो पूरा रीजन था इसके चारों तरफ एक वॉल बनाई गई जिसको कि बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाने लगा।
अब वैसे अगर देखा जाए तो जो बर्लिन का रीजन था वो पॉलिटिकली तो डिवाइडेड था ही 1945 से 1961 तक, बट जब बर्लिन वॉल बनाई गई तो उसके बाद फिजिकली भी इस रीजन को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। और जब बर्लिन वॉल बनाई गई थी इसके बाद में वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन के रीजन में कोई भी, या फिर ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन के रीजन में कोई भी आ जा नहीं सकता था। और डिप्लोमेट्स वगैरह के लिए यहाँ पे बस 3 मेन चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, जिनको कि यूएसए के लोगों के द्वारा चेक पॉइंट अल्फा, चेक पॉइंट ब्रावो और चेक पॉइंट चार्ली के नाम से जाना जाने लगा, जिनको कि आप लोग यहाँ पे रेड डॉटेड में देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनके अलावा ये 3 मेन चेक पॉइंट थे, इसके अलावा और भी कई सारे चेक पॉइंट्स बनाए गए। टोटल यहाँ पे बर्लिन वॉल में 12 चेक पॉइंट ईस्ट बर्लिन के द्वारा, ईस्ट जर्मन्स के द्वारा बनाए गए थे, जिससे कि यहाँ पे जो भी डिप्लोमेट्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं या फिर बाकी ऑफिशियल्स आ जा रहे हैं उन सबको स्क्रीन किया जा सके, उन सबको चेक किया जा सके एंटर करने से पहले या फिर छोड़ने के बाद में। तो कुछ इस तरीके से जो बर्लिन वॉल थी उसका फॉर्मेशन हुआ। बट 1989 में जब ईस्टर्न यूरोप के काफी सारे रीजन में जो कम्युनिज्म था वो काफी ज्यादा क्रम्बलिंग कर रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में ईस्ट जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक पर्सन थे, उनके द्वारा 9 नवंबर 1989 को ये बोला गया था कि आज की मिडनाइट से जो ईस्ट बर्लिन के लोग हैं वो फ्रीली वेस्ट बर्लिन में जा सकेंगे और वेस्ट बर्लिन के लोग फ्रीली ईस्ट बर्लिन में आ सकेंगे। तो उसी वीकेंड में 2 मिलियन से ज्यादा लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन के रीजन में गए थे। काफी ज्यादा वहां पे विजिटेशन हुआ एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, बट ये वहां के लोगों के लिए इनफ नहीं था, वो कुछ और भी चाहते थे। बेसिकली जो सिंबल था बर्लिन वॉल का, जिससे कि जो बर्लिन का रीजन था उसको 2 रीजन्स में डिवाइड किया जा रहा था, उसको पूरी तरीके से हटाना चाहते थे। इस वजह से काफी सारे लोगों के द्वारा हैमर्स वगैरह को लाया गया और पूरी तरीके से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई और फिर लास्टली इस पूरी दीवार को गिरा दिया गया। तो कुछ इस तरीके से जो बर्लिन की वॉल थी वो बाद में यहाँ पे गिरा दी गई थी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बर्लिन वॉल के बारे में, किस तरीके से उसको बनाया गया, क्या क्या इंसिडेंसेस थे जिनकी वजह से वो बनने की नौबत आई और फाइनली किस तरीके से उसको वापस से तोड़ दिया गया। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.